नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। महानगर पालिका तहसीलदार कलेक्टर कमिश्नर सभी की फर्जी दस्तखत लेटर हेड फर्जी स्टाम्प बनाकर 10 साल से कानून से खिलवाड़ कर रहे थे और फर्जी निर्माण कर महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने करोड़ों का चूना लगाया। वसई विरार महानगर पालिका कार्यालय के से फर्जी दस्तावेज सीसी-ओसी के साथ सिडको कलेक्टर प्रांत अधिकारी महानगर पालिका आयुक्त कमिश्नर पुलिस सभी अधिकारियों के नाम से फर्जी लेटर हेड और स्टाम्प बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया, जहां पर 115 नकली दस्तावेज के अनुमोदन के लिए आवश्यक हैं। रेरा के द्वारा निर्माण की तैयारी की गई थी। वसई विरार क्षेत्र में 55 अनाधिकृत इमारतों का निर्माण किया गया था। अनाधिकृत 55 भवनों में ग्राहकों को फ्लैट बेचकर सरकार और ग्राहकों से धोखाधड़ी कर सरकार से करोड़ों रुपए गबन करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर मांग की गई है। 471 और एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। ये एफआईआर दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिलालाल पाटिल, इन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बनाया उसका जो ज़मीन का मालिक है उसी के नाम पर से ये एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हमें इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है वो बोगस है, वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। ये जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया तो कल दूसरे का नाम बताएगा। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अड़गड़े है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास से कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है। और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और ठाणे महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRDA के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के हैं रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के हैं वो हमने ताबे में लिया है। और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलूल, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं यह आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है। ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर इस मामले में किस तरह वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहाँ पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है वो एक ज़मीन हो गई उनके पास, तो वो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका।
कुछ ऐसी गावठान की जगह है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए भेजते थे। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है, वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस सीसी और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने यहाँ पर जब्त किया। कौन सी बिल्डिंग? भी ये जो बिल्डिंग है, ये जो बनवाया है, ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है। उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला है। ये विरार के लोग और बाहर के लोग भी शामिल हैं, कौन से लोग हैं ये लोग? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बिल्डिंग का कितना बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है, उनके ऊपर से कोई आता ये कितना लेते थे? ये एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे, जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसा लेते थे, हर एक अपना अपना कमीशन ये वो लेते थे। चालू है आगे का, उनका अगर सीसी मिला है, ओसी मिला है तो और वो 55 फाइल है, उसमें भी उनका भी है कि वो सब कुछ देख करके अपने को आगे कहीं। अभी का जो बिल्डिंग है ये रुद्रांश है और भी ये वसई विरार का ही है, और बाकी जो बिल्डिंग है इसमें से हमने कुछ देखा है वो नाला सुपारा और वसई का है। सर ये इधर के है, अपने इधर के वसई विरार के रहने वाले सभी लोग हैं। अभी इनके ऊपर से आगे देखना है अपने को कि कौन उनके लिए थाना में कोई है, उनका एजेंट है या क्या है, वो अपने को इन्वेस्टिगेशन का। इस पूरे प्रकरण में महानगर सॉरी 53 बिल्डिंग में रहते हैं। उसमें लोन वगैरह भी हुआ है? लोन, बैंक का लोन निकालने के लिए ये लोग सभी बोगस वगैरह बनाते थे, बैंक का लोन भी निकाला होगा। मतलब लार्जर स्केल अभी जो रुद्रांश बिल्डिंग है जो दाखिल हुआ उसमें कुछ लोगों ने बैंक का लोन भी लिया है। महानगर पालिका किसी का रोल इसमें आया नहीं है, मगर बाद में अभी ये इंक्वायरी करने वाले हैं। कोई लीगल नहीं है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पहले दाखिल है, मीरा रोड में एक दाखिल है और पुणे में एक दाखिल है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसके पास हम इंक्वायरी नहीं किया, मगर उसके घर का सर्च किया है हमने। घर पे तो अभी कुछ नहीं मिला, मगर और उसको हॉस्पिटल में जाकर के मिल करके आए, डॉक्टर से भी बात हुई है हमारी, मगर वो अभी थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया। आपने मेरे पास वो लोग विक्टिम है, अगर उन्होंने कुछ किया है, उनका कुछ रोल है तो उनको उसको मैं लोगों को अभी ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप जो बिल्डिंग में जो भी फ्लैट ले रहे हो, वो फ्लैट लेते टाइम आप बहुत सारी उसके लिए जानकारी लीजिए, उसमें सर्च रिपोर्ट निकालिए, चाहे तो महानगर पालिका में उसका इंक्वायरी कीजिए। जो भी इंक्वायरी किए बगैर यहाँ पर फ्लैट वगैरह मत ले लो। सर वो जो 55 के बारे में हम महानगर पालिका में पूछेंगे कि आपने ये ओसी दिया है नहीं दिया है। इसके बाद अगर नहीं दिया है तो महानगर पालिका, क्योंकि इसमें कंप्लेंट महानगर पालिका बनने का राइट है उनको, तभी हम उसी मुताबिक उनके पास इंक्वायरी करेंगे महानगर पालिका।